आइए बच्चों, आज हम सब साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो कक्षा 10 के अति महत्वपूर्ण साइंस के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मात्र 5 मिनट में हम लोग पूरा करेंगे। तो पहला प्रश्न, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पे प्रयुक्त होता है AgCl अर्थात सिल्वर क्लोराइड। दूसरा प्रश्न, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है संयोजन अवक्रिया का। तीसरा प्रश्न, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अवक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो यह गैस निकलती है H2 गैस। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिन अवक्रियाओं में आयनों की विनिमयन से नए यौगिक बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है उभय अपघटन अवक्रिया। क्वेश्चन नंबर 5, वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है तो क्या कहलाती है? तो वह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 6, चिप्स की थैली में, जो चिप्स खाया जाता है उसकी थैली में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो वह गैस होती है नाइट्रोजन गैस। 7वां प्रश्न, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? तो यदि लाल विलयन नीला हो रहा है तो इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। तो ऑप्शन में जो भी 7 से अधिक वाला मान होगा वही आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 अर्थात पीएच मान संभवतः 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 8, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है वह अम्लीय होता है। क्वेश्चन नंबर 9, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। 10वां प्रश्न है, H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान कितना है? तो H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा क्योंकि यह एक अम्लीय है। क्वेश्चन नंबर 11, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोगी होगा? तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए विरंजक चूर्ण उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में अम्लीय लवण कौन सा है? तो वही NaHSO4, यह आपका अम्लीय लवण है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है कि एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसके पिछले वाले प्रश्न में हमने देखा कि लाल लिटमस नीला हो रहा था, यहाँ पे नीला लिटमस लाल हो रहा है, तब इसका पीएच मान क्या होगा? तो इसका पीएच मान 7 से कम होगा अर्थात 6 होगा। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धावन सोडे का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। क्वेश्चन नंबर 15, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे सभी बच्चे। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र जो होता है वह होता है NaHCO3। अगला प्रश्न 16, क्वेश्चन नंबर 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 × ½ H2O, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। क्वेश्चन नंबर 17, Na2CO3 का प्रचलित नाम बताना है। तो Na2CO3 का प्रचलित नाम जो है वो है धावन सोडा। क्वेश्चन नंबर 18 इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 19, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन कैसा होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का जो जलीय विलयन है वह क्षारीय होता है। आज के लिए लास्ट प्रश्न और अति महत्वपूर्ण प्रश्न, एक विलयन का पीएच मान 5 है, यह विलयन कैसा होगा? तो यह विलयन होगा अम्लीय। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा वह सभी विलयन अम्लीय होंगे और ऐसे विलयन जिनका पीएच मान 7 से अधिक होगा वे सभी विलयन क्षारीय होंगे और ऐसा विलयन जिसका पीएच मान सिर्फ 7 होगा वह विलयन उदासीन विलयन कहलाएगा। तो आज के लिए ये रहे आपके 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको आप लोग रिवाइज करिए और पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर आपको 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा, इसके लिए इंतज़ार करिए। धन्यवाद।